गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू SDGIC ग्रुप्स। प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे गृह विज्ञान और गृह विज्ञान में पाठ पहला स्वास्थ्य। तो हम पाठ शुरू करने के पहले सबसे पहले आपको बता देते हैं कि गृह विज्ञान का मतलब क्या होता है और इसके अंतर्गत क्या क्या सामग्री आती है। गृह विज्ञान, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, गृह का मतलब हुआ घर और विज्ञान तो आप जानते ही हैं, साइंस। तो घर का विज्ञान यानी कि इसमें आ जाएगा, इसके अंतर्गत आएगा साज सज्जा हो गई घर की साफ सफाई हो गई, कैसे पाक कला भी हो गई। पाक कला में आता है कि क्या भोजन होना चाहिए, कैसे बनता है भोजन, और सिलाई कढ़ाई। कोई भी व्यक्ति अगर रोगी हो जाता है घर में तो उसकी देखभाल कैसे की जाती है, ये सब आपका गृह विज्ञान के अंतर्गत आता है। और आपकी व्यक्तिगत जो साफ सफाई है वो भी इसके अंतर्गत आती है। तो अब हम आते हैं अपने पाठ पर, स्वास्थ्य। आज हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी है और मानसिक स्वास्थ्य भी है। दोनों को स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है, जिससे कि हम लोग के अंदर कोई भी बीमारी ना आए, हम लोग निरोगी रहें, और हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, यानी कि हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है हमारे शरीर की, वो बनी रहे, जिससे कि हमारे अंदर कोई भी बीमारियां ना आ पाए। तो हम पहला पाठ पढ़ते हैं, आज शुरू करते हैं। लड़के को दरवाज़ा खटखटाते देख श्रुति ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी देखो इस लड़के के पैर कितने पतले व कमज़ोर हैं। एक लड़की है श्रुति, वो अपनी माँ से कहती है, एक व्यक्ति जो लड़का है जो दरवाजे पर आता है उसको देखकर कहती है कि मम्मी इस लड़के को देखो, उसके पैर कितने पतले एवं कमज़ोर हैं। श्रुति की मम्मी ने उस लड़के को पहचान लिया और बोली बोली आओ आदित्य, मैं अभी छोटू को लाती हूँ। छोटू जो है वो श्रुति का छोटा भाई है, उसको ये लाती है। ये देखिए, छोटू को लाती हूँ, तुम उसे पोलियो की ड्रॉप पिला दो। मैं तो भूल ही गई थी आज मैं तो भूल ही गई थी, आज पोलियो दिवस है। पोलियो दिवस के दिन क्या होता है, एक पोलियो दिवस का दिन जो है वो निर्धारित किया जाता है सरकार के द्वारा, जिस दिन बच्चों को, छोटे बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है। ये हो गया पोलियो दिवस। छोटे भाई छोटू को ले आई। आदित्य ने उसके मुंह में पोलियो ड्रॉप की 2 बूंद डाल दी। कितनी बूंद डाली? 2 बूंद डाल दी। छोटू अजीब सा मुंह बनाता हुआ उसे पी गया। तो वो बच्चे को दवाई पिलाई गई तो उसने अजीब सा मुंह बना लिया। श्रुति ये सब विस्मित सी देख रही थी। विस्मित मतलब आश्चर्य होकर वो देख रही थी कि ये सब हो क्या रहा है। आदित्य के चले जाने के बाद श्रुति ने मम्मी से पूछा, ये आदित्य कौन है? क्या आप इसे जानती हैं? ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आदित्य कौन है, क्या आप इसे जानती हैं? श्रुति ने अपनी मम्मी से पूछा। अब मम्मी ने क्या जवाब दिया वो देखिए। मम्मी ने श्रुति को बताया कि आदित्य बहुत गरीब लड़का है, पास के मोहल्ले में रहता है, पढ़ने में बहुत होशियार है, 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है। इतना इन्होंने इंट्रोडक्शन दे दिया आदित्य के बारे में। वह अपनी पढ़ाई का खर्चा स्वयं अखबार बेचकर और पोलियो ड्रॉप पिलाकर निकालता है। ये देखिए, तुम्हें पता है कि आज पोलियो दिवस है? आज 5 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है। आज 5 वर्ष से जो कम बच्चे होते हैं, जिनकी उम्र 5 वर्ष से कम होती है, उन बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है। माता पिता को चाहिए कि वे अपने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाएं। सभी माता पिता का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने जो भी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको पोलियो ड्रॉप पिलाएं। आदित्य घर जा जाकर आदित्य घर घर जाकर छोटे बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाता है। छोटू को तो हर बार आदित्य ही पोलियो ड्रॉप पिलाता है। ठीक है, ये सब जवाब उसकी मम्मी ने श्रुति को दिया। श्रुति ने फिर पूछा क्वेश्चन। क्या पूछा ये देखिए। श्रुति ने आश्चर्य होकर पूछा, मम्मी आदित्य के पैर इतने कमजोर क्यों हैं?
ये देखिए, ये मेन क्वेश्चन है यहाँ पे कि उसके पैर इतने कमज़ोर क्यों हैं। फिर मम्मी ने क्या बताया, मम्मी ने बताया कि उसे बचपन में पोलियो हो गया था। पोलियो एक बीमारी होती है, ठीक है। तो पोलियो एक बीमारी है, उसके बारे में बताया उन्होंने कि पोलियो से पैर की वृद्धि रुक जाती है और अपेक्षित विकास ना होने के कारण पैर कमज़ोर हो जाते हैं। तो यहाँ मैं अंडरलाइन करती हूँ कि पोलियो से पैर की वृद्धि रुक जाती है और अपेक्षित विकास नहीं हो पाता है। अपेक्षित मतलब जितना विकास होना चाहिए उतना विकास पैरों का नहीं हो पाता है और पैर कमज़ोर हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यदि सही समय पर बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिला दी जाए तो बच्चों को पोलियो जैसी बीमारी नहीं होगी। अब आइए फिर देखते हैं वो क्या पूछती है। लेकिन मम्मी वो बच्चों को घर घर जाकर पोलियो ड्रॉप क्यों पिलाता है। फिर वो प्रश्न करती है कि वो क्यों जाता है घर